शुभेंदु अधिकारी जी के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर जब हमने खुद देखा योगी आदित्यनाथ शुभेंदु अधिकारी जी को भगवा गमछा पहना रहे हैं आशीर्वाद के रूप में, तो क्या हम ये समझ जाएं कि सच में अब बंगाल के रास्ते ही हिंदू राष्ट्र के ध्वज वाहक योगी बाबा ही बनेंगे? कि 2034 से 44 के बीच में भारत जो है हिंदू राष्ट्र होगा और हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ होंगे। जम्मू कश्मीर और पंजाब से भी आपका परिवारवाद और जातिवाद के उसको निकाला जाएगा और करेक्शन के साथ ही नेक्स्ट स्टेट आपकी पंजाब जो है बीजेपी की उसमें आ जाएगी और उसके बाद जो उनका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा जे.एंड.के। ये भगवाकरण जो है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विश्व में जहाँ पे भी आपका हिंदू होगा जी आदि सनातन को मानने वाला होगा उसकी छत पे आपको भगवा नजर आएगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन्मित्र अशोका जी ने ही इस बात की भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी कि योगी आदित्यनाथ ही हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री होंगे और इसके बाद उन्होंने इस बात की भी भविष्यवाणी की कि बंगाल के रास्ते ही हमें हिंदू राष्ट्र नजर आएगा अपना भारत। और अब जब देखिए शुभेंदु अधिकारी जी के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर जब हमने खुद देखा योगी आदित्यनाथ शुभेंदु अधिकारी जी को भगवा गमछा पहना रहे हैं आशीर्वाद के रूप में, तो क्या हम ये समझ जाएं कि सच में अब बंगाल के रास्ते ही हिंदू राष्ट्र के ध्वज वाहक योगी बाबा ही बनेंगे? इसी पर विस्तार से जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है श्री सन्मित्र अशोका जी। सर, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। नमस्कार सर, बैक टू बैक भविष्यवाणी आपकी सत्यता की कसौटी पर है। अब क्या हम समझे कि जिस हिंदू राष्ट्र की नींव आप देख रहे बंगाल के रास्ते कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही रखेंगे? डेफिनेटली देखिए मेरी भविष्यवाणी है कि 2034 से 44 के बीच में भारत जो है हिंदू राष्ट्र होगा और हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ होंगे। तो ये भविष्यवाणी तो बहुत पुरानी है और आपके धर्म ज्ञान के माध्यम से भी की गई है। लेकिन जिस टाइम आपका जो है ये शपथ ग्रहण हुआ और ये जो भगवा गमछा उनको धारण करवाया गया, देखिए ये सब जो है कुदरत जो करवाती है। ऐसे जो थॉट्स आते हैं जो भविष्य निर्माण के होते हैं वो थॉट्स पर्टिकुलर व्यक्ति को दिए जाते हैं क्योंकि भगवान तो आएंगे नहीं बताने के लिए कि भाई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है जी। तो किसी ना किसी के थ्रू वो थॉट जो है आता है और वो जो है क्रियान्वित होता है। तो आप देखिएगा कि जिस टाइम इनकी जो है शपथ ग्रहण हुआ है तो आदित्यनाथ जी ने जो किया है, तो मैं अगर रिलेटिव टू मेष राशि अगर लेता हूँ, भले ही योगी आदित्यनाथ जी के प्रचलित नाम पे जो है शनि की ढैया जो है लोहपात से चल रही है, उनका समय भी अभी बहुत कठिन चल रहा है और सितंबर तक उनको बहुत केयरफुल रहना है। जो मैंने बताया था जिस नाम के गुप्त शत्रुओं से उनको बच के रहना है, उनसे बच के रहना है और बहुत फास्ट एग्रेसिव डिसीजन से भी उनको हट के चलना है। सितंबर के बाद ही इज फ्री टू डू। और 2027 के रिजल्ट भी मैंने भविष्यवाणी की थी कि दैट विल बी इन योगी आदित्यनाथ जी के फेवर में ही होंगे एंड ही विल बी अगेन द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। और जो रिजल्ट होगा दैट विल बी ना भूतो ना भविष्यति, अपने ही पुराने रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे। अब रिलेटिव तो योगी आदित्यनाथ अगर हम देखते हैं जी। तो दशम भाव में चंद्रमा और दशम भाव से पराक्रम स्थान के बीच में जो है चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में धनमल का योग बन रहा है जी। और सारे स्टार्स जो हैं अपर हाफ में, सारे प्लैनेट्स अगर अपर हाफ में है तो ये वाला जो शरीर का ये वाला पार्ट है दैट विल बी मोस्ट एक्टिव। तो कुदरत ने उनको
इंडिकेशन दिया और उन्होंने गले में भगवा पहना दिया। जी। अब जैसा कि मैं कह चुका हूं कि अब जो है, देखिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये दुश्मन के सीने में, छाती में जो है भगवा गाड़ दिया गया और ये बॉर्डर स्टेट्स में भगवा नजर आना चाहिए। और मोदी जी ने जो उसके बाद जो भविष्य आपका जो भाषण दिया, अगर उसको आप सुनेंगे तो यू विल कम टू नो। और इधर जो योगी जी का जो एक्ट है दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि आपका हिंदू राष्ट्र की फाउंडेशन जो है वेस्ट बंगाल को करेक्ट करके रखी जाएगी। नेक्स्ट टारगेट पंजाब जी। और उसी के साथ साथ आपका जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर और पंजाब से भी आपका परिवारवाद और जातिवाद के उसको निकाला जाएगा और करेक्शन के साथ ही नेक्स्ट स्टेट आपकी पंजाब जो है बीजेपी की उसमें आ जाएगी और उसके बाद जो उनका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा J&K। द मोमेंट J&K उनके हाथ में आ जाता है तो पांचों बॉर्डर स्टेट जो है उस पर बीजेपी का एक छत्र राज्य होने के कारण बॉर्डर इस तरीके से सील कर दिया जाएगा कि इंट्रूडर ऑब्लिक असामाजिक तत्व ऑब्लिक आतंकवादी घटना करने वाले जी। उग्रवादी मानसिकता के लोग या आपके रोहिंग्या किसी भी तरीके से आपके जो है भारत में एंटर नहीं कर पाएंगे। ओके। तो यहाँ पे श्री संबित अशोका जी ने साफ कर दिया कि किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की नींव ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ रखेंगे बल्कि वो नींव भी सोचिए पश्चिम बंगाल से रखी जाएगी। लेकिन एक सवाल ये बनता है, देखिए वो इंडिकेशन कुदरत ने दे दिया है, उनके दिमाग में कुदरत ने एक मैसेज डाला और उसको उन्होंने प्रैक्टिकल रूप में उनके गले में भगवा गमछा पहना दिया। भगवा गमछा पहना के उनको एक इंडिकेशन दे दी कि बेटे आपकी जो आप देखिए वो सुवेंदु अधिकारी के तो सीनियर सीएम हो गए, भले ही उम्र में योगी आदित्यनाथ सुवेंदु अधिकारी से छोटे हो सकते हैं लेकिन पोर्टफोलियो होल्ड जो उन्होंने कर रखा उसमें वो उनके सीनियर हैं और एज ए सीनियर उन्होंने उनको एक इंडिकेशन दे दी कि आपको क्या करना है। लेकिन सर सवाल एक ये भी बनता है कि अगर बंगाल के रास्ते ही भारत अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो इस आधिकारिक घोषणा के बाद का भारत कितना बदलता हुआ नजर आएगा, उस बदली तस्वीर में आप क्या देखते हैं? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। वेस्ट बंगाल के थ्रू हिंदू राष्ट्र की जो नींव रखी जाएगी और पांचों स्टेट्स का जो भगवाकरण होगा और जो भविष्यवाणी 2014 में जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण से पहले गंगा स्नान के लिए गए थे तो उस टाइम मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो भविष्यवाणी की थी कि क्षेत्रीय पार्टियां जो है आस्ता आस्ता समाप्त हो जाएंगी और परिवारवाद भी खत्म हो जाएगा। आज देखिएगा परिवारवादी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का क्या हाल है, मिट्टी में मिल चुकी है। और इसी तरीके से बाकी स्टेट्स में अगर आप देखिएगा तो क्षेत्रीय पार्टियां आस्ता आस्ता खत्म हो रही हैं, चाहे वो आपका वेस्ट बंगाल है, चाहे आपका महाराष्ट्र है या फिर आपका उत्तर प्रदेश है या फिर आपका हिमाचल है या फिर आपका ये उत्तराखंड है जी। तो बाय गॉड ग्रेस हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है लेकिन आपका उत्तरांचल में जो है आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बहुत एग्रेसिव हैं। ठीक है, इधर आपके योगी आदित्यनाथ बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। राजस्थान में भी जो है अभी हाइलाइट्स में कुछ नहीं आया लेकिन काम चल रहा है जी। उधर आपका गुजरात में भी आप देखेंगे तो
और अब ये जो सा आपका वेस्ट बंगाल जो हाथ में आया है, इसके बाद पूरी पिक्चर क्लियर है कि हिंदू राष्ट्र की जो है नींव जो है वहाँ से रखी जाएगी। द मोमेंट आप वेस्ट बंगाल की सफाई कर देते हैं, वहाँ से गंदगी हटा देते हैं, इंट्रूडर्स को बाहर कर देते हैं, रोहिंग्याओं को वहाँ से बाहर कर देते हैं, उनके आने का रास्ता बिल्कुल बंद कर देते हैं जी। इतनी ज़बरदस्त बैरिकेटिंग कर देते हैं कि वहाँ से परिंदा भी पर ना मार सके, तो आपका हिंदुस्तान में जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत जो है इंट्रूडर्स को ला के यहाँ पे इम्प्लांट करके भारत की कंस्टिट्यूएंसीज की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा था, वो बंद हो जाएगा। ओके, बिल्कुल। तो देखिए श्री संबित अशोका जी ने तो हिंदू राष्ट्र भारत की भविष्यवाणी नहीं बल्कि भारत के हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद की तस्वीर भी आप लोगों को दिखा दी है। लेकिन आपको क्या आपका लगता जो है? प्रश्न था जी, कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद की तस्वीर आपने कहा ना कि तो ये सब खत्म हो जाएगा, देखो, डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा था वो बनने खत्म के हो जाएगा। बाद की तस्वीर के लिए मैंने बोला कि आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। बाद बनने के बाद की जो तस्वीर है, ये भगवाकरण जो है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में जहां पे भी आपका हिंदू होगा, जी, आदि सनातन को मानने वाला होगा, उसकी छत पे आपको भगवा नजर आएगा। बिल्कुल। इवन कई कंट्रीज इसको बाय हार्ट एक्सेप्ट करेंगी आदि सनातन को, क्योंकि आदि सनातन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी पे फोर्सिबली जो है वो नहीं लगाया जाता, आप अपनी इच्छा से उसको मानते हो। जी, कोई आपको फोर्सिबली नहीं बोलेगा कि आप आदि सनातन को, सनातन धर्म को मानिएगा। तो भारत का परचम जो है पूरे विश्व में लहराएगा और भारत आने वाले टाइम में विश्व गुरु कहलाएगा जैसे पहले था। जी, दूसरा जो है, मोदी जी और योगी जी ऐसे बेंचमार्क सेट कर देंगे कि ये भारत के युग पुरुष कहलाएंगे। ओके, तो भविष्य जो है आपका जो है, जैसे ही हिंदू राष्ट्र बन जाता और उसके बाद का जो रोड मैप है वो इम्प्लीमेंट होता है, तो विश्व देखेगा इसको कि भारत ने जो 500 साल की गुलामी, उसके बाद अंग्रेजों की 100 साल की गुलामी के बाद भी ये राष्ट्र जो है कैसे नीचे से ऊपर आए। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ मुझे और श्री संबित अशोका जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।